हाँ जी, तो मिनी ड्रॉपलेट्स तो हमने ये टेक्सचर के थ्रू बना लिए थे। अब बारी है इसके बड़े भाई बहन बनाने की। ऐसे बड़े बड़े पानी के कतरे यहाँ पे बनाएंगे हम इसके ऊपर, कैन के ऊपर। तो उसके लिए सिंपली हम लोग एक आइकोस्फीयर बना लेते हैं या स्फीयर बना लें, एक ही बात है, कोई मसला नहीं। सेगमेंट इसका 1 करते हैं क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा होगा। उसके बाद सिंपली इसको साइड पर ड्रैग करना और ये टॉप वाला जो वर्टेक्स है ना, इसको सेलेक्ट करके ऐसे बस एक ड्रॉपलेट की शेप दे देनी है। फिर आप सिंपली इसको शेड स्मूथ कर दें। अच्छा, रीज़न ये इतना छोटा इसलिए है क्योंकि भाई इसने इतने से स्केल पे यहाँ पे लगना है और आपको पता भी नहीं लगना अच्छा कि ये लो पॉली है, तो इसलिए इस पर डिटेल हमने ज़्यादा नहीं डालनी। तो ये हमने पार्टिकल बनाया जो हम यूज़ करेंगे, लेकिन सिस्टम लगना है इसके ऊपर आने ना। तो अपना कैन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पार्टिकल्स का बटन दबाएं, ये पार्टिकल्स का बटन है, ये दबा के सिंपली प्लस दबाएंगे ताकि एक नया सिस्टम क्रिएट कर लें। अच्छा, अब एमिटर होता है कि ये पार्टिकल्स एमिट करेगा, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पार्टिकल्स इसके ऊपर स्टिक करें, ठीक है, वो एक स्टडी पोजीशन पे रहे। तो उसके लिए हमने एमिटर की जगह हेयर यूज़ करना है। और डिफ़ॉल्ट हेयर कुछ इस तरह का लग रहा है क्योंकि वाकई हेयर बना रहा है। लेकिन इधर जब हम रेंडर वाले सेक्शन में आएंगे ना, तो यहाँ पे हमने रेंडर एज पाथ की जगह ऑब्जेक्ट कर देना है। और ऑब्जेक्ट आप लोग समझ गए होंगे, हमारा ड्रॉपलेट है। तो सिंपली यहाँ पे ये आई ड्रॉप के साथ ये ड्रॉप सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे ड्रॉपलेट्स यहाँ पे कैन के ऊपर आने लग गए, जो कि ठीक है, लेकिन अभी बहुत अजीब लग रहे हैं। तो पहली चीज़ हम इसका स्केल सेट कर लेते हैं। तो ये रेंडर स्केल यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको कम कर लें। और सेकंड चीज़, हमने कुछ कतरे बड़े होंगे, कुछ कतरे छोटे होंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्केल रैंडमनेस जो है इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बड़े कतरे हैं, कुछ छोटे कतरे हैं। तो ये रैंडमनेस बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि बहुत अनरियल लगता है। अगर असल ड्रॉपलेट्स हो तो वो स्कैटर्ड होंगे। तो यहाँ पे सोर्स में जाके हमने एमिट फ्रॉम फेसेस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम ऑर्डर अनटिक करते हैं, इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी अनटिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बड़े रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब ड्रॉपलेट्स में चाहता हूँ सिर्फ इस साइड वाले एरिया में आए, यहाँ टॉप पे ना आए, इधर भी ना आए। तो उसके लिए हमने कुछ सिलेक्शंस करनी है। हम वर्टेक्स ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो वर्टेक्स ग्रुप आपने एक सिलेक्शन करनी है। मैं एल दबा के ना ये सिर्फ ये साइड सेलेक्ट कर रहा हूँ, और क्योंकि हमने यूवीज़ में ऑलरेडी इसको सेपरेट कर दिया, जैसे ही हम सीम दबाएंगे तो सिर्फ तो ये मेन एरिया जो है ना, ये सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ पे हमारा लोगो शो हुआ है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ जाना है डेटा में, और यहाँ वर्टेक्स ग्रुप में प्लस और लाजमी असाइन दबाना है। इसको आप चेक ऐसे कर सकते हैं कि बाहर सिलेक्शन करें, और जब यहाँ इस ग्रुप में सेलेक्ट दबाएंगे ना, तो सिर्फ वो हिस्सा सेलेक्ट होना चाहिए जो आपने असाइन किया। अब ये असाइन करने का फ़ायदा क्या होता है? असाइन करने का बेनिफिट ये है कि हम यहाँ अगर पार्टिकल्स में दोबारा आएँ और नीचे स्क्रॉल करें वर्टेक्स ग्रुप में, तो यहाँ पे डेंसिटी में हम अपना ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ड्रॉपलेट्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पार्टिकल सिस्टम में हमारे पास एक ड्रॉपलेट्स नाम का वर्टेक्स ग्रुप है। ये वही है जो हमने अभी असाइन किया है। तो इसको सिलेक्ट करते आप देख सकते हैं कि सारे पार्टिकल्स जो हैं अब इसी हिस्से को अफेक्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं अभी भी पार्टिकल्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। उसकी रीज़न ये है कि एमिट फ्रॉम फेसेस है। तो अगर एडिट मोड में देखें तो इसके फेसेस यहाँ ऊपर हैं और यहाँ नीचे हैं। तो सिर्फ इसको थोड़ा सा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना हम कुछ सब डिविजन्स दे रहे हैं, ताकि एमिट फ्रॉम फेसेस जो है वो बेहतर काम करे। और यहाँ जिटर की जगह आप इसको रैंडम करते हैं, ठीक है। तो रैंडम में भी कुछ बेहतर लग रहा है। और अभी नंबर भी बहुत ज़्यादा है, 1000, इतने ज़्यादा ड्रॉपलेट्स नहीं चाहिए। तो इसको 150 करके देख लेते हैं। ये भी ठीक है। और क्या देखें, 100 देख लें। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपको जो बेहतर लगता है ना आप चूज़ कर लें। मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं चाह रहा, बहुत कम भी नहीं चाह रहा, तो 150 मुझे ठीक लग रहा था। और ये टॉप वाले पार्ट पे नहीं मुझे अच्छे लग रहे, तो मैं दोबारा से अपना वर्टेक्स ग्रुप देखता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, और ये जो टॉप वाले कुछ एरियाज़ है ना, ये मैं निकाल रहा हूँ। उसका एक और आसान तरीका ये है कि मैं ये एक सिलेक्शन कर लेता हूँ। फ्रंट व्यू में चलते हैं, ये एक सिलेक्शन कर ली भाई, और कंट्रोल आई दबा के बाकी सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे रिमूव, तो अब ये ऊपर और नीचे वाले जो हैं कर्व वाले वो ख़त्म हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ड्रॉपलेट सिर्फ इसी हिस्से पे जो हमने असाइन किया हुआ है, बाकी मैंने निकाल दिया। दोबारा पार्टिकल्स में चलते हैं, और एक चीज़
पार्टिकल की जो शेप है ना वो इस तरह इसीलिए बनती है क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही होती है और नीचे फिर इसका वेट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये नीचे आना शुरू हो जाता है और इस तरह की शेप बनती है। तो करंटली आप देख सकते हैं कि ड्रॉपलेट्स की रोटेशन बहुत ही रैंडम है। उसके लिए यहाँ पे हम अपने पार्टिकल सिस्टम में ना हेयर में एडवांस पे टिक कर देंगे और यहाँ एडवांस पे टिक करने से रोटेशन की ऑप्शन आ जाती है। ये देखें पहले नहीं थी, तो रोटेशन की ऑप्शन आ गई हमारे पास। इसको टिक करते हैं, इसको खोलते हैं, चेक करते हैं भाई। तो रोटेशन हम कर लेते हैं ऑब्जेक्ट Z, नहीं ऑब्जेक्ट Y। हाँ ऑब्जेक्ट Y आप देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट Y पे अब इनकी डायरेक्शन भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो सीड वैल्यू है। सीड वैल्यू होता है बेसिकली यही पार्टिकल सिस्टम है, यही सब कुछ है, सिर्फ इसका ऑर्डर थोड़ा सा रैंडम वो कर देता है। ठीक है, तो बेशक आप इसके साथ प्ले अराउंड कर लें, मुझे ये ओके लग रहा है और ये ओके है। अब बस बारी रह गई इसके मटेरियल की। तो मटेरियल बहुत सिंपल है भाई, एक न्यू मटेरियल बनाते हैं और यहाँ पे आप एक ग्लास BSD बना लें और इसको डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बाद में यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू में अगर आप EV में भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको अल्फ़ा ब्लेंड कर दें, इसको अल्फ़ा क्लिप कर दें, हैश कर दें, ऑलमोस्ट एक ही है, मुझे एक्चुअली इनमें डिफरेंस नहीं पता। और यहाँ स्क्रीन स्पेस रिफ्रैक्शन इसको टिक कर दें। तो इससे आपके ड्रॉपलेट्स जो हैं अच्छे से काम करने लग जाएंगे। अभी वैसे ही मैंने एक रैंडम HDRI लगा के ना आपको सिर्फ इसका एक प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। अब सिंपली हमने ये जो हमारा पार्टिकल बनाया है इसको आप हाइड कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रीनेम कर देते हैं पार्टिकल, ताकि पता रहे भाई क्या चीज़ है। अगले लेसन में हम आइस क्यूब मॉडल करेंगे और उसको टेक्सचर भी करेंगे, तो मिलते हैं उधर ही। अल्लाह हाफ़िज़।